नारुतो वर्स में अकात्सुकी सबसे डेंजरस और वेल नोन विलन ग्रुप है। इसमें ऐसे निंजा ज्वाइन करते हैं जो अपने होम विलेज को अबैंडन कर देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, लेकिन उसके मेंबर्स में कई डिफरेंसेस हैं। आखिर सबसे पावरफुल अकात्सुकी मेंबर कौन है? ऐसा लगता है कि वो इताची उचिया होगा, जिसके पास मांगेक्यो शारिंगन है, जिसकी मदद से वो कई तरह के अमेजिंग टेक्निक यूज कर सकता है, या वो पेन भी हो सकता है, जिसने लगभग कोनोहा को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतने सारे अमेजिंग कंटेंडर्स होने की वजह से ये कहना मुश्किल है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज इस वीडियो में हम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर्स की रैंक। ज़ेत्सु असल में दो लोग हैं, ब्लैक ज़ेत्सु और व्हाइट ज़ेत्सु। ब्लैक ज़ेत्सु को कागुया ओत्सुकी ने बनाया था और वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन था कागुया के विल का। व्हाइट ज़ेत्सु कागुया ओत्सुकी के इन्फिनिट सुकुयोमी का विक्टिम था, जिसे डेमोनिक स्टैचू ऑफ अटर पाथ से निकाला गया था ब्लैक ज़ेत्सु और हाशिरामा के डीएनए से फ्यूज होने के लिए। ब्लैक ज़ेत्सु और व्हाइट ज़ेत्सु दोनों के पास वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज है। ज्यादातर जुत्सु दूसरों से लिए गए हैं, लाइक हाशिरामा के सेल्स उसे वुड रिलीज यूज करने में मदद करते हैं। उनमें दो इंडिविजुअल पर्सन में सेपरेट होने की भी एबिलिटी है। ब्लैक ज़ेत्सु जिनसे भी अटैच हो जाए उसे कंट्रोल कर पाता, साथ ही टेलीपैथी और भी कई सारे एबिलिटी परफॉर्म कर सकता है। ज़ेत्सु की सिग्नेचर एबिलिटी उसके मे फ्लाई है, जिसकी मदद से वो ग्राउंड में मर्ज होकर कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के टाइम सास्के ने अपने इंटरनल मांगेक्यो शारिंगन को टेस्ट करने के लिए ज़ेत्सु का इस्तेमाल किया था। सास्के ने उसे अपने अमातेराजु से बने ब्लेड से स्टैब किया था और ब्लैक ज़ेत्सु को नारुतो ने कागुया के साथ सैटेलाइट में ट्रैप कर दिया था एटर्निटी तक के लिए। हिडान युगाकुरे से बिलोंग करता है, एक ऐसा विलेज जो पीस में बिलीव करता है। एज अ फॉलोवर ऑफ जाशिन, हिडान वायलेंस और वॉर के फेवर में रहता था और लास्टली विलेज छोड़ देता है। जाशिन का प्रैक्टिशनर होने की वजह से वो एक वुडू डॉल में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और उसे जितना भी डैमेज होगा वो दूसरे अपोनेंट में ट्रांसफर हो जाता था। वो इमोर्टल भी है, जिसकी वजह से वो इतने डैमेज अपने बॉडी पर ले पाता था। टीम 10 और टीम 7 से बैटल के बाद शिकामारू नारा हिडान को अपने नारा फॉरेस्ट में फंसा लेता है। शिकामारू उसे एक एक्सप्लोसिव टैक्स के होल के बीच में फंसा लेता है और उसके इमोर्टल होने की वजह से वो जिंदगी भर उसी में फंसा रह गया। दिएदारा जो कि इवागाकुरे का निंजा होता है, जो ओनोकी के अंडर में सर्व करता था, वो बहुत जल्द बोर हो जाता था अपने रेजिमेंटेड लाइफ से और डिसाइड करता है अपने सर्विस को छोड़ने का और अपने एक्सप्लोजन थीम्ड आर्ट के सपने को पूरा करने का। इवेंचुअली अकात्सुकी उसे रिक्रूट कर लेते हैं। पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसने इताची के आर्टिस्टिकली गॉर्जियस रूप को देखा तो वो अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है बिना सोचे। बात करें दिएदारा के पावर्स की, तो उसके मोस्ट प्रोमिनेंट एबिलिटी उसके केकेगन का एक्सप्लोजन रिलीज है और तो लाइटनिंग चक्रा को कंबाइन करके वो एक्सप्लोजन क्रिएट करता था अपने चक्रा से। अपने हाथों पे बने मुंह से वो क्ले बनाता है, जिससे वो स्टैचू का रूप देता है, जिससे वो एक एक्सेप्शनली पावरफुल और आर्टिस्टिकली इम्पोर्टेंट बताता है। अपने लास्ट अटेम्प्ट में वो सास्के को हराने के लिए खुद को एक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसका खुद को सैक्रिफाइस करना एक पॉइंटलेस अटेम्प्ट बन जाता है, क्योंकि सास्के मैंडा को समन करके उसे शील्ड की तरह यूज करके बच जाता है। बाद में दिएदारा फिर से रिवाइव किया जाता है काबुतो के द्वारा समनिंग इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन jutsu से, जिसके बाद वो फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर में फाइट भी करता है। सासोरी एक टाइम पे सुनागाकुरे के पपेट ब्रिगेड का एस रैंक शिनोबी हुआ करता था। बचपन में वो साकुमो हाटाके के हाथों अपने पेरेंट्स को खो देता है। उसकी ग्रैंड मदर उसे पपेट्री इंट्रोड्यूस करती है ताकि उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन वो कुछ ही समय में पपेट से बोर हो जाता है और ऐसे पपेट्स बनाने लगता है जो फाइट कर सके। वो उन पपेट्स को इस्तेमाल लोगों के अगेंस्ट करने लगा, लाइक थर्ड काज़ेकागे, जिसे उसने एक पपेट में बदल दिया अपने यूज के लिए। सासोरी एक पपेट मास्टर था, जिसने ना सिर्फ अपने बॉडी को पपेट पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, बल्कि वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता था। दूसरों के बॉडी को पपेट्स की तरह यूज करता था। वो अपने बॉडी में वेपन्स और पॉइजन दोनों इंस्टॉल करके रखता था। उसकी बॉडी ज्यादातर इनऑर्गेनिक थी, इसीलिए उसके शरीर पर पॉइजन का कोई असर नहीं होता था। सासोरी चियो और साकुरा के अगेंस्ट फाइट करता है। सासोरी फाइनली हार गया जब चियो उसके पेरेंट्स के जैसे दिखने वाले पपेट्स का यूज करती है।
ओरिजिनली काकुजू एक एस रैंक शिनोबी होता है ताकीगाकुरे का। काकुजू अपने फेलो विलेजर्स को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक मिशन में फेल हो गया था, जिस वजह से विलेजर्स ने उसे हार्शली ट्रीट किया। आखिर में वो विलेज से भाग जाता है अपने एल्डर्स को मारकर और टाउन की मोस्ट प्राइज जूसू चुराकर। उसके बाद वो ब्लैक मार्केट में रहकर अपनी जिंदगी चलाता है जब तक कि वो अकात्सुकी ज्वाइन नहीं कर लेता। बात करें पावर्स की तो काकुजू की बॉडी यूनिक तरीके से अटैच की हुई है। उसके बॉडी में थिक ग्रे टेंड्रिल्स हैं जिसे अर्थ ग्रज कहते हैं और उसके पूरे बॉडी में बुने हुए हैं। वो जब चाहे अपने बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करके रीअटैच कर सकता था। उसके बॉडी में 4 डिफरेंट हार्ट्स हैं और चारों हार्ट्स का एक एक मास्क है जिसकी मदद से उसे एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा लाइफ मिलती थी। काकुजू टीम 10 और टीम 7 से लड़ते वक्त मारा जाता है। वो बहुत डिफिकल्ट बैटल होती है क्योंकि उन्हें मल्टीपल हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है उसे डिफीट करने के लिए। फाइनली नारुतो अपने रसन शुरिकन से उसे हरा देता है। कोनान एक वॉर ऑर्फन थी आमेगाकुरे में जो याहिको और नागाटो के साथ ही बड़ी होती है। तीनों जिराया के अंडर में ट्रेनिंग करते हैं। अकात्सुकी स्टार्ट करने से पहले तक अकात्सुकी इनिशियली पीस स्प्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में याहिको के डेथ के बाद कोनान का एकमात्र गोल होता है वो नागाटो को प्रोटेक्ट करना और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। बात करें कोनान के एबिलिटीज की तो कोनान पेपर निंजुत्सु में एक्सपर्ट थी जिसकी मदद से वो अपने पूरे बॉडी को पेपर शीट्स में कन्वर्ट कर सकती थी और उसे कंट्रोल कर सकती थी। कोनान उन पेपर्स में अपने चाकरा को इन्फ्यूज करके ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज कर सकती थी। पेन के डिफीट के बाद कोनान अकात्सुकी छोड़ने की कोशिश करती है। वो शायद अकेले पीसफुली रहना चाहती थी, लेकिन ओबितो उसके पीछे जाता है और उसके साथ एक वायलेंट बैटल के बाद उसे मार देता है। ओरोचिमारू ज्यादातर कोशिश करता रहता था दूसरों की बॉडीज को चुराने की, इसीलिए अकात्सुकी में उसे एग्जैक्टली वेलकम नहीं किया गया था। उसका गोल इमोर्टल बनना था ताकि उसके पास इतना टाइम रहे कि वो दुनिया की सारी जुत्सु सीख पाए, जिसे पूरा करने के लिए वो कई सारे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट किया करता था। बात करें पावर्स की तो ओरोचिमारू के सबसे यूनिक जुत्सु लिविंग कॉप रीइंकार्नेशन है, जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस को दूसरों के बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और अपने लाइफ स्पैन को और इंक्रीज कर सकता है। अपने बॉडी के साथ सीरियस मॉडिफिकेशन करके उसने ये अकम्प्लिश किया था जिससे वो अपने बॉडी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पॉइजनस स्नेक में चेंज कर सकता है। वो फाइट के दौरान स्नेक्स को समन कर सकता है। ओरोचिमारू ही एक ऐसा मेंबर है अकात्सुकी का जो सीरीज के एंड तक सर्वाइव करता है। बोरुतो सीरीज में ओरोचिमारू चेंज हो चुका है। वो अभी भी एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो पहले की तरह ब्रूटल नहीं है और वो अपने बेटे मित्सुकी की परवरिश पर ज्यादा ध्यान देने लगा है। किसामे होशिगाकी इनिशियली किसामे किरिगाकुरे की साइफर डिवीजन में काम किया करता था। उसका कमांडर फुगुजी सुइकाजान 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का मेंबर था। फुगुकी के कहने पर किसामे ने अपने साइफर के सारे फेलो मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया था इन्फो लीक होने से बचाने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलता है फुगुकी ही सारी इन्फॉर्मेशन सेल कर रहा था। किसामे ने फुगुकी को जान से मार दिया और उसका स्वॉर्ड ले लेता है। उसके बावजूद उसे ऐसा फील होता है कि उसे बहुत यूज किया गया है। झूठ बोलकर इसीलिए वो किरिगाकुरे छोड़कर अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। किसामे की प्राइमरी एबिलिटीज में उसकी स्वॉर्ड सामेहादा आती है। किसामे ना ही उसे एक वेपन की तरह यूज करता था बल्कि उसमें इन्फ्यूज होकर खुद को एक वेपन बना लेता था। किसामे वैरायटी ऑफ नेचर रिलीज टेक्निक यूज करता था, जिनमें से वाटर बेस्ड निंजुत्सु में वो एक्सपर्ट था, लाइक वाटर प्रिजन और वाटर रिलीज, 1000 फीडिंग शार्क। किसामे शार्क्स को समन कर सकता है बैटल में हेल्प करने के लिए। किसामे की जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड ऑनरेबल वे में खत्म होती है। आओबा को खुद के माइंड को रीड करने से रोकने के लिए और अकात्सुकी के सीक्रेट्स को बचाने के लिए वो खुद को अपने वाटर प्रिजन में कैद कर लेता है और कुछ शार्क्स को समन करके खुद को शार्क्स के हवाले कर देता है। ओबितो उचिहा रियल आइडेंटिटी रिवील होने से पहले तक ओबितो टोबी के नाम से जाना जाता था। ओबितो मादारा के इशारों पर काम करता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जब ओबितो बच्चा था तब उसकी आधी बॉडी रॉक के अंडर आकर क्रश हो गई थी और मादारा ने ही उसे दोबारा ठीक किया था और उस वक्त का फायदा उठाते हुए ओबितो को अपने बातों से मैनिपुलेट करके अपने गोल्स को अचीव कराना चाहता था। ओबितो की सिग्नेचर एबिलिटी कामुई थी, जिसकी मदद से वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता था। मांगे क्यों
शारिंगन की वजह से वो इस एबिलिटी को परफॉर्म कर पाता था, उसकी ये एबिलिटी ककाशी भी परफॉर्म कर पाता था, लेकिन एक लिमिट तक ही। 10 टेल्स जिनचूरी बनने के बाद वो और भी ज्यादा एबिलिटीज गेन कर लेता है, लाइक ट्रूथ सीकिंग ऑब्स को यूज करने की एबिलिटी। पेन की तरह ओबितो भी नारुतो से मिलने के बाद ये रियलाइज करता है कि पीस फैलाने के लिए उसके तरीके गलत है। हालांकि ओबितो इतनी आसानी से अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता जितनी आसानी से पेन ने सुधारा था, क्योंकि मादारा पीछे हटने वालों में से नहीं था और कागुया और ब्लैक जेत्सु से भी अब डील करना बाकी था। मरने से पहले ओबितो अब भी कुछ लोगों को हील करने में केपेबल था। इताची उचिहा। एक टाइम में कोनोहा का हाई रैंकिंग निंजा होने के बाद इताची अपने घर को छोड़ देता है डांजो के द्वारा। उसके ही हाथों उसके पूरे क्लैन को खत्म करवाने के बाद उसका गोल ये था कि सास्के उसे हराकर अपने मांगेक्यो शारिंगन अवेक करे और ये इंश्योर करना था कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जिस भी एनिमी को वो फेस करे उसे वो आसानी से हरा दे। इताची की मांगेक्यो शारिंगन उसे कई तरह की एबिलिटीज ग्रांट करती थी। उसमें सबसे नेटवर्दी है सुजानो, जो कि एक डिफेंसिव एबिलिटी है जो कि इम्पेनिट्रेबल स्केलेटन को समन करती है। अमातेराजु जो कि ब्लैक फ्लेम होती है जो कभी खत्म नहीं होती, और सुकुयोमी जो कि एक गेंजुत्सु एबिलिटी है जो विविड हेलुसिनेशन क्रिएट करती है। वो क्लैन की सबसे पावरफुल जुत्सु भी यूज कर सकता है, जैसे इज़नागी और इज़नामी। इताची अपना एंड वैसे ही फेस करता है जैसे उसने सोच रखा था। इताची अपने भाई के साथ एक ड्रामेटिक बैटल लड़ते हुए मारा जाता है बिना अपने ट्रू मोटिव्स को रिवील किए। पेन जिसका पूरा नाम नागाटो उजुमाकी होता है, अमेगाकुरे से बिलोंग करता था। नागाटो कोनान और याहिको जिराय की मदद से एक वॉर सर्वाइव करते हैं और अकात्सुकी नेम के एक ग्रुप को शुरू करते हैं पीस स्प्रेड करने के इंटेंशन से। याहिको के डेथ के बाद पेन डिसाइड करता है कि पीसफुल गोल्स बहुत फूलिश है और अकात्सुकी को वो एक विलनस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। बात करें पावर्स की तो पेन के पास रिनेगान था, जिसकी वजह से वो बहुत तरह के जुत्सु यूज कर सकता था। पेन की खास बात उसके 6 पास ऑफ पेन थे जो उसे अलाउ करती थी 6 डिफरेंट बॉडीज को मैनिपुलेट करने की। हर एक के पास उसकी एक खास पावर्स थी। फॉर एग्जांपल नरका पात दूसरों को सच बोलने में मजबूर कर देता था, साथ ही डैमेजेस भी रिपेयर करने की एबिलिटी रखता था। वो अटर पात भी पोजेस करता था, जिसकी मदद से वो लाइफ को कंट्रोल करता था और उसे रिस्टोर भी कर सकता था। कोनोहा पर अटैक करने के बाद पेन नारुतो के हाथों हार जाता है, जो डिसाइड करता है उसके लाइफ को स्पेयर करने का। अपने मास्टर जिराय के टीचिंग्स की वजह से वो पेन को समझाता है कि उसके अटैक्स किसी भी तरह से पीस नहीं फैलाता है। पेन अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लाइफ को रिस्टोर कर देता है, जिन्हें उसने कोनोहा पर अटैक करते हुए मारा था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।